how to relocate to Dubai from India. This is what we will be discussing in today's video. तो मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड शेयर करने वाली हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है अगर आप भी इंडिया से दुबई रिलोकेट होने का प्लान कर रहे हो तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो गाइस। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीजें आप पहले से रिसर्च करनी है, वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप जिस भी फील्ड से हैं, सबसे पहले आप जॉब मार्केट रिसर्च करना स्टार्ट करो। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स ऑलरेडी दुबई में हैं, सो ट्राई टू गेट इन टच विद देम एंड गेट एज मच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। दुबई मार्केट के बारे में पता लगाओ। आपकी फील्ड में कौन कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। लेट्स से मैं अगर आर्किटेक्चर की बात करूँ तो इन आर्किटेक्चर कई बार होता है कि इंटीरियर की डिमांड ज्यादा होती है, तो इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जॉब्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल होती है मार्केट में। लेट्स से 3D हो गया ना, 3D रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग, इन सारी चीजों की डिमांड भी काफी ज्यादा है मार्केट में, तो उसके जॉब्स आपको ज्यादा मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके रेलेवेंट फील्ड में कौन से सेक्टर्स हाई डिमांड पे है, ज्यादा बूम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपको अपने स्किल सेट्स को भी इंप्रूव करना है। उसके हिसाब से आपको अपना रेज्यूमे एंड CV अपडेट करना है। मेक श्योर कि जो चीजें डिमांड में है उससे रेलेवेंट चीजें आप अपने रेज्यूमे और CV में ऐड कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो एक आपको रफ आइडिया, अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग दुबई में कितना होगा और कैसे होगा। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग में, जैसे हाउसिंग हो गया, रेंटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड का कितना कॉस्ट होगा। तो एक टेंटेटिव आप एक आइडिया निकालो कि चीजों में कितना स्पेंड करना होगा। एक रफ आइडिया होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे आपका माइंडसेट जो है वो मोल्ड हो पाए उस एनवायरमेंट में व्हेन यू आर मूविंग टू दुबई। कल्चरल इंसाइट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो दैट यहाँ आने के बाद में आपको कल्चरल शॉक ना लगे। तो दुबई का कल्चर क्या है, क्या लॉज है, क्या कस्टम्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुबई जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। UAE इन जनरल इज वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर लॉज एंड रेगुलेशंस। एक बार आप अपने आप को उन रूल्स एंड रेगुलेशन से फेमिलराइज कर लो सो दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक व्हेन यू आर हियर, क्योंकि दुबई में फाइन्स जो है बहुत ज्यादा लगते हैं। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो और मेट्रो में आपने कुछ खा लिया या कुछ पी लिया तो उसके ऊपर फाइन होता है। सो यू नीड टू नो अबाउट ऑल दीज स्मॉल थिंग्स बिफोर कमिंग टू दुबई। एंड छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स जो है वो आप कर सकते हो। मेक श्योर यू आर फुल्ली अवेयर एंड यू हैव ऑल द नॉलेज अबाउट दुबई। अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, या तो आपको इंडिया में रह के ही ऑलरेडी जॉब मिल गई है एंड यू आर जस्ट कमिंग हियर, और दूसरा है आप दुबई विजिट वीजा पे आ रहे हो एंड देन सर्चिंग फॉर अ जॉब। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो विजिट वीजा पे आकर दुबई में, उसके लिए मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया है जिसमें मैंने बात की है कि दुबई में टॉप जॉब पोर्टल्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं। दैट इज बेसिस माय एक्सपीरियंस, माय रिसर्च। मैंने सब कुछ रिसर्च करके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो वीडियो बनाया है। तो दैट वीडियो इज वेरी इंसाइटफुल, वेरी 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 वैल्यूएबल। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो एक बार चेकआउट जरूर कर लें। मैं लिंक इधर मेंशन कर दूंगी आई कार्ड में। अच्छा, अगर आपको जॉब ऑलरेडी मिल गई है इंडिया में एंड देन यू आर जस्ट कमिंग टू दुबई, इन दैट केस आपको ऑलरेडी अकोमोडेशन का आपका सॉर्टेड होगा मे बी इनिशियली, बिकॉज कंपनी जो है वो अकोमोडेशन, फूड, ट्रैवल इन सब का देती है फॉर 15 days और इट डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच कंपनी यू आर ज्वाइनिंग। उस केस में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। लेट्स से आप यहाँ पे आ गए हो एंड अकोमोडेशन आपको मिला है, बट इसके बाद भी आपको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा, राइट? सो डू योर रिसर्च अबाउट कि आप रेंटल प्रॉपर्टीज कहाँ, कौन से वेबसाइट्स पे मिल सकती है, कौन कौन सी एप्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। देन ग्रोसरी, फूड, इन सब के कौन कौन से अच्छे मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको ज्यादा स्पेंड किए बिना ही चीजें अच्छी मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ के जो सुपर मार्केट्स है वो भी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो दुबई इन जनरल इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर फूड। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को फेमिलराइज कर रहे हो इन सब चीजों के लिए। एंड मोस्टली दुबई में सबसे ज्यादा महंगा जो मुझे लगता है वो है कैब्स। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैब्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव होती है, वो आई थिंक कॉस्ट ऑफ लिविंग से भी ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है मुझे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा ऑप्शन है मेट्रो, बट मेट्रो भी कई बार होता है कि हर जगह पे नहीं जाती है, राइट। मेट्रो का एक सीधा सीधा कनेक्टिविटी है, सो इट विल टेक यू फ्रॉम दिस स्टॉप टू दैट स्टॉप। कई बार मेट्रो स्टेशन से भी ऑफिसेस काफी दूर दूर होते हैं जहाँ पे आपको कैब्स लेनी पड़ती है। प्लीज एंश्योर कि आपको सारे मेट्रो स्टेशन और स्टॉप्स के बारे में पता हो। कई बार आपको मेट्रो चेंज भी करनी पड़ती है, तो वो सब रिसर्च आप एक बार अच्छे से कर लेना। तो मेक श्योर कि आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखो कि हाँ ये चीजें हैं, ट्रैवल करना है तो स्टेशन पे उतरना है, यहाँ से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से आपको वॉक करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें आप फेमिलराइज कर लो यहाँ आने के पहले ही, तो ही बेटर है। बिकॉज क्या होगा कि आप दुबई आ गए हो और आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है, तो यू विल फील वेरी ओवरवेल्म, क्योंकि आप एक तो दूसरी कंट्री में जा रहे हो और आपको फिर नॉलेज भी नहीं है कि कहाँ से क्या चीजें करना है, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरी कंट्री में आने के बाद में कई बार होता है इनिशियली आपको बहुत होम सिक भी फील होता है कि यार कहाँ आ गए, राइट। तो पता कर लेना चीजें ज्यादा अच्छा होता है। तो ये पॉइंट हो गया, जॉब आपके पास ऑलरेडी है, आपको इंडिया से जॉब मिल गई है और आप यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो। तो दुबई आने के पहले मेक श्योर यू आर नेटवर्किंग विद पीपल। आप नेटवर्किंग लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो फैमिली से आप और कॉन्टैक्ट्स ले सकते हो कि वो किसी लोगों को जानते हैं जो आपके रेलेवेंट फील्ड में हो। आपके फ्रेंड्स अगर ऑलरेडी यहाँ पे है तो वो तो बेस्ट हो जाता है, उनसे आप उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट जितना ज्यादा हो सकता है आपके पहचान वालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, कॉल पे बात करो, चीजें गैदर करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। नेटवर्किंग थ्रू लिंक्डइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर प्रोफेशनली भी लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, एंड वंस यू आर हियर यू ट्राई टू मीट देम एंड लर्न मोर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस रेलेवेंट टू योर फील्ड। तो ये सब चीजें आप दुबई आने के 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट कर दो, या फिर और पहले से अगर आपको पता है कि आपको जाना ही है। ट्राई टू गेट इन टच विद पीपल, बिल्ड योर नेटवर्क, बिल्ड योर सोशल सर्कल। ओके, एक और चीज, अगर आप दुबई आकर जॉब सर्च करने का ट्राई कर रहे हो तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ में भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में मैंने किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को रीच आउट नहीं किया था। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब थ्रू जॉब पोर्टल्स ओनली, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी कई बार जो होती है वो फेक होती है, जेन्युइन नहीं होती है। दुबई में बहुत ज्यादा स्कैम्स एंड फ्रॉड्स होते हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत केयरफुल रहें इन सब चीजों को लेकर। Next section is visa application. Now we will talk about all the documentation, everything which is required for visa. So जब मैं अपना वीजा कर रही थी तो I got it done through an agent. मैंने विजिट वीजा लिया था 2 months का। विजिट वीजा आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, गवर्नमेंट पोर्टल पे जाकर आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। एंड फीस आई वुड से एजेंट की और पोर्टल की ऑलमोस्ट सेम होती है, थोड़ा ही वो ज्यादा लेते हैं। बट एजेंट से कराने में ये फायदा होता है कि मुझे ज्यादा कुछ भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, या फिर मुझे ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं करनी पड़ी। एजेंट्स जो होता है उनका डेली का काम होता है, एंड दे नो कि कहाँ पे क्या चीजें करनी है। लेट्स से आपको फोटो की जरूरत है वीजा के लिए, और आप खुद से अगर अप्लाई कर रहे हो पोर्टल पे और वो फोटो का साइज प्रॉपर नहीं है या फिर वो फोटो क्लियर नहीं है, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि एजेंट से कराना ज्यादा सही रहेगा, और आई जस्ट पेड हिम द मनी एंड ऑल्सो मैंने अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था। तो मैंने जब अपना विजिट वीजा कराया था एजेंट से, तब मैंने एक अपना फोटो शेयर किया था, पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक पेज का कॉपी शेयर किया था। दैट इज ऑल्सो सॉफ्ट कॉपी दैट आई शेयर्ड विद हिम। उसके अलावा आई हैड शेयर्ड विद हिम माय ट्रैवल टिकट्स। एक्चुअली मैंने सिर्फ दुबई आने का टिकट बुक किया था, जाने का नहीं किया था। तो मैंने दुबई आने का टिकट उनके साथ में शेयर किया हुआ था। रिटर्न टिकट भी जरूरत होता है, सो मेक श्योर कि आप रिटर्न टिकट भी बुक करके रखो। रिटर्न टिकट के लिए आप रिफंडेबल टिकट बुक कर सकते हो, जो में आपका पूरा टिकट वेस्ट नहीं होता है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने तो टिकट कराया ही नहीं था, क्योंकि एजेंट ने मुझे डमी टिकट्स भी करके दिए थे। बट गेस व्हाट हैपेंड विद मी। जिस दिन मैं दुबई फ्लाई करने वाली थी, आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम बैंगलोर, तो मुझे एक्चुअली काउंटर पे चेक इन भी करने नहीं दे रहे थे। यूजुअली मैंने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि वो लोग ना चेक नहीं करते हैं, बट दैट डे मेरे साथ ये हुआ कि मेरा एक तो पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, लेकिन ओवरऑल मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, और मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं था, मेरे पास डमी टिकट था। तो मैंने काउंटर में जाने से पहले वो बंदा मुझसे बोला है कि आपके टिकट्स दिखाओ। पासपोर्ट दिखाया, तो आई शोड हिम द डमी टिकट्स। उन्होंने वो डमी टिकट्स के थ्रू पीएनआर और वो सब चेक किया एंड बोला कि ये टिकट तो वैलिड नहीं, तो उन्होंने मुझे चेक इन ही नहीं करने दिया। एयरपोर्ट से ही अपने रिटर्न के टिकट बुक किए, आफ्टर दैट मैं चेक इन कर पाई एंड देन आ पाई। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिसका आपको रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप जब वीजा करा रहे हो तो अपना रिटर्न टिकट भी ऑलरेडी बुक करके रखो। रिफंडेबल टिकट ले लो, बाद में कैंसिल कर दो, बट रिटर्न टिकट होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आप उस सिचुएशन में नहीं
फंसना चाहते हो जहाँ पे आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है और आपको चेक इन ही नहीं करने दे रहे और आपकी फ्लाइट मिस हो जाए, तो आपके जाने की भी टिकट वेस्ट होगी, आपके वीजा का पैसा भी वेस्ट होगा. सो डोंट डू दैट. इफ यू वांट द कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ वीजा एजेंट, लेट मी नो. मैंने बैंगलोर से कराया था, तो मैं कॉन्टेक्ट डिटेल्स और वो आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, बट कॉमेंट बिलो, क्योंकि मैं ऐसे शेयर नहीं करना चाहती हूँ पब्लिकली. अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना. आई विल शेयर इट विथ यू गाइज. वीजा के लिए मैंने कुछ 14,700 रुपीज पे किया था. ये मेरा 2 मंथ का विजिट वीजा था. 2023 में मैंने कराया था. अभी का रेट्स मुझे पता नहीं है, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कितने में हो रहा है, बट आई थिंक मोर और लेस द वीजा शुड बी द सेम. 14,000 to 15,000 का ही होना चाहिए 2 मंथ्स विजिट वीजा. अच्छा, वीजाज भी 4 टाइप के होते हैं. विजिट वीजा हो गया, वर्क वीजा हो गया, रेसिडेंस वीजा हो गया. विजिट वीजा जो होता है यूजुअली 30 डेज का मिलता है, 60 डेज का मिलता है, 90 डेज का मिलता है. बट 90 डेज का आई एम नॉट श्योर कि वो इतना आसानी से मिलता है या नहीं, बिकॉज उसमें काफी ज्यादा वेटिंग होता है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड जिसके साथ में मैं दुबई में काम कर रही थी, शी टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू टेक 3 months वीजा, 3 months विजिट वीजा, एंड शी हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 1 month टू गेट दैट वीजा. मतलब वो 3 month का विजिट वीजा ही लेकर आई थी, बट वो मिलने में काफी ज्यादा टाइम लगता है. 2 month का विजिट वीजा आसानी से मिल जाता है, 1 month का भी मिल जाता है. यूजुअली एक विजिट वीजा जो होता है वो 120 डेज तक वैलिड होता है. मतलब लेट्स से अगर आप 2 month का विजिट वीजा करवा के आए हो तो आप उसको 2 बार एक्सटेंड करा सकते हो 1 month के लिए, बट एक बार में 1 month का ही एक्सटेंड होता है, एक बार में 2 month का एक्सटेंड नहीं होता है. सो दैट इज दैट. वर्क वीजा की बात करें, वर्क वीजा यूजुअली एम्प्लॉयर्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप इंडिया से ही जॉब लेकर आ रहे हो. तो मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे 2 month की विजिट वीजा के अंदर ही जॉब मिल गई थी, एंड आई टुक दैट फर्स्ट जॉब एज वेल, बट मुझे वर्क वीजा नहीं मिला था. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड इन वन ऑफ माय वीडियो कि माय फर्स्ट कंपनी आई हैड अ हॉरिबल एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे अपना वीजा एक्सटेंड कराना पड़ा था 2 बार. मैंने कंपनी ज्वाइन कर रही थी, फिर भी मुझे वर्क वीजा नहीं दे रहे थे, तो मुझे 2 बार अपना विजिट वीजा ही एक्सटेंड कराना पड़ा, एंड दैट टू दे डिड नॉट पे फॉर दैट. मैंने खुद अपने पैसे से एक्सटेंड कराया, एंड इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस. इट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस. मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो तो जरूर बनाऊंगी, जिसमें मैं पूरा डिटेल में शेयर करूंगी कि कौन सी कंपनीज जो है वो आपको अवॉइड करनी है और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप यहाँ पे आकर जॉब आपको मिल गई है और ज्वाइन करने का सोच रहे हो. तो क्या क्या चीजें आपको एम्प्लॉयर से पूछना है बिफोर सेइंग येस टू एनी जॉब ऑफर. आई हैव डन दैट मिस्टेक. आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज टू नॉट get into that trap and do that. ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन की एक बार बात कर लेते हैं. विजिट वीजा कराने से पहले या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो दुबई आने का, तो उससे पहले आप इंश्योर करना कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 months के लिए वैलिड है. मेरा पासपोर्ट जो था वो 1 साल के लिए वैलिड था, तो मैंने इतना रिन्यूअल पे फोकस नहीं किया उस टाइम पे, बट मुझे इंडिया से ही रिन्यूअल करवा के आना चाहिए था. मैंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल यहाँ से दुबई से कराया और उसका एक्सपीरियंस इतना घटिया रहा मेरा, इतना बकवास. आई मीन द सर्विस ऑफ इंडियन कॉन्सुलेट हियर फॉर पासपोर्ट रिन्यूअल इज सो बैड गाइज. डोंट रिन्यू योर पासपोर्ट फ्रॉम दुबई. उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी. सो आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर. मैं बोल रही हूँ मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है 1 साल के अंदर, वो भी. सो आई वांट टू शेयर दीज थिंग्स विद यू गाइज सो दैट यू डोंट रिपीट दैट. तो आप अगर रिन्यू करवा सकते हो पासपोर्ट अपना, तो प्लीज रिन्यू करवा के आओ इंडिया से. वहां पे बहुत आसानी से, बहुत प्यार से, बहुत ईजिली हो जाता है. दुबई से पासपोर्ट रिन्यूअल बहुत टफ है, प्लस महंगा भी है. पैसे आपको 3 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा और आपका काम भी इतना स्मूथली नहीं होगा. मतलब होता होगा लोगों का, बट मेरा तो नहीं हुआ. एंड आई हैव सीन पीपल जो मेरे साथ में करवा रहे थे, उनका भी नहीं हो पा रहा था. सो दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर दैट इट्स अप टू यू गाइज. नाउ अकोमोडेशन, अगर आप जॉब लेकर आ रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा इनिशियली, देन आपको सर्च करना है. तो उसके लिए कुछ एप्स हैं जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अकोमोडेशन के लिए. लेट्स से प्रॉपर्टी फाइंडर हो गया, Buyut.com हो गया, Dubizzle हो गया. ये कुछ एप्स है जहाँ पे आप रेंटल प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो. एंड मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपका बजट है सो ट्राई टू टेक अ होटल अपार्टमेंट्स, एंड अगर आपका बजट नहीं है देन शेयरिंग पे आप अपार्टमेंट्स ले सकते हो. कितना एक्सपेंसेस आता है, क्या बजट है, उसके बारे में हम सेपरेटली वीडियो में बात करेंगे. दिस इज जस्ट अबाउट द फैक्टर्स दैट यू नीड टू रिसर्च ऑन बिफोर रिलोकेटिंग टू दुबई. मैं बता देती हूँ, प्रॉपर्टी फाइंडर, Dubizzle, Buyut.com, 3 ही मैंने तो यूज की है मोस्टली, बिकॉज दीज आर द फेमस एप्स जिनके थ्रू आप प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हो. इसके अलावा और भी होंगी, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट.
नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल प्रिपरेशन। ओके, मैं इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर चुकी हूँ मेरे पहले दुबई सीरीज के वीडियो में कि फाइनेंशियल प्रिपरेशन होना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुबई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप जॉब लेकर आ रहे हो इंडिया से, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो देन इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हो यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, सो मेक श्योर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स। मैं जब आई थी इंडिया से दुबई तब मेरे पास काफी हद तक अच्छा अमाउंट था सेविंग्स का, जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया है। बिकॉज मेरी जॉब सर्च जो थी वो 3 महीने तक की चली थी। मैंने ऑल्दो ज्वाइन कर लिया था फर्स्ट मंथ में ही, बट मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं 2 एक्स्ट्रा महीने तक मैं जॉब सर्च करती रही। एंड देन आई ज्वाइंड अनदर कंपनी वेयर आई एम वर्किंग राइट नाउ करेंटली, एंड वहां पे प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ था। सो या, आई मीन मेक श्योर यू हैव गुड अमाउंट ऑफ सेविंग्स टू सर्वाइव हियर प्रॉपरली इन दुबई, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा महंगा है, कैब्स बहुत ज्यादा महंगी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए और भी ऑप्शंस है, बट यहाँ का वेदर इतना एक्सट्रीम है। आई मीन इवन इफ यू वांट टू वॉक और इफ यू आर बाइंग अ स्कूटर, जो स्कूटर होता है या बाइसिकल होता है, जो भी आप ले रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स हैं, बट यहाँ का वेदर इतना एक्सट्रीम होता है, इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि यू जस्ट कांट डू इट, यू हैव टू टेक कैब्स, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो फाइनेंशियली स्टेबल होकर ही आओ यहाँ पर। इफ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब एंड मूविंग हियर, देन बैंकिंग के लिए आपको बैंक अकाउंट्स ओपन करना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो मेजर, जो काफी अच्छे बैंक्स हैं, टॉप 3 बैंक्स जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वो है एमिरेट्स, एनबीडी, देन माशरेक, थर्ड इज एडीसीबी। उसके अलावा और दूसरे बैंक्स भी है, बट मेरे पास एमिरेट्स एनबीडी का अकाउंट है, देन सेकेंड मेरे पास एडीसीबी का अकाउंट है। दीज 2 आर क्वाइट गुड बैंक्स। माशरेक आई डोंट नो, माशरेक से आप अगर कैश विदड्रॉल कर रहे हो तो उसका आपको काफी सारा पैसा लग जाता है। सो एंड इन जनरल यूएई में अगर आप डिफरेंट बैंक्स में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका भी आपको ट्रांसफर चार्ज लगता है, विच इज वेरी बैड। अब उसके भी रीजंस होंगे, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री है, सो ऑब्वियसली दे नीड समथिंग टू मेक दैट मनी, राइट। एंड दुबई में वैसे भी फाइन्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अच्छे से रिसर्च करके आओ, सब चीजें पता होनी चाहिए सो दैट फाइन ना लगे आपको। मूविंग ऑन, हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हो तो अगर आप एजेंट के थ्रू विजिट वीजा करा रहे हो तो वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवा के देता है। मेडिकल इंश्योरेंस आप ले सकते हो, वो आई थिंक कुछ 150 दिरहम्स का मिलता है। तो यहाँ आने से पहले आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे इंडिया में मेडिसिन और वो मिल जाता है बिना प्रेस्क्रिप्शन के, दुबई में वैसे मेडिसिन नहीं मिलते हैं। और मेक श्योर कि आप इंडिया से ही अपना जरूरत का जो मेडिसिन है वो लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके पास प्रेस्क्रिप्शन नहीं होगा आपको मेडिकल्स पे भी मेडिसिन नहीं देंगे। दैट इज देयर। अगर आप जॉब लेकर आ रहे हो ऑलरेडी इंडिया से तो आपका एम्प्लॉयर ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है, विच इज रियली गुड इन दैट केस। बट वो 2 महीना आप यहाँ पे विजिट वीजा पे आ रहे हो तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल हैव टू पे फॉर योर विजिट्स, जो कि बहुत ज्यादा महंगा है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और आप मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हो या कंसल्टेशन के लिए जा रहे हो तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप इंडिया से ही मेडिकल इंश्योरेंस भी लेकर आओ फॉर 2 months। 150 दिरहम्स, जैसे कि मैंने बोला 3000 4000 कुछ का होता है, वो आप करवा के आओ। दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। Next section is related to any legal requirement or documents. First one is Emirates ID. Now Emirates ID आपको आपका एम्प्लॉयर ही देता है। जब आपको लॉन्ग टर्म जॉब का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है उसके बाद में आपको Emirates ID के लिए अप्लाई करना होता है। तो Emirates ID की जो फीस होती है, कुछ कंपनीज में एम्प्लॉयर खुद Emirates ID के लिए पे करते हैं एंड कुछ कंपनीज में एम्प्लॉय को ही पे करना पड़ता है और दे कैन रिम्बर्स इट लेटर। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर मेडिकल बायोमेट्रिक्स एज वेल। सो इन दोनों का कुछ एप्लीकेशन आपको देना होता है। Another thing in legal requirements is driving license. Now driving license दुबई में लेना is not very easy. Driving license अगर आपके पास already है US का, then you can use that license and easily drive here in Dubai. अगर आपके पास US का license नहीं है, then you have to apply for new license here and license में काफी time लग जाता है. So if you are someone who knows how to drive and you're planning to get a vehicle after you get a job, apply for driving license as well. This is going to be very helpful. And also one more thing I want to tell you, if you're looking for a job in architecture, interior designing, it's very crucial to have driving license because architecture, interior designing आपको पता ही है कि site work भी होता है. So some employers prefer that as a criteria for candidates to have a driving license. So अगर आपको ड्राइविंग आती है then well and good. मुझे ड्राइविंग नहीं आती तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया है. I am planning to do it next year, so let's see. ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैंने बताया था मेट्रो हर जगह पर नहीं जाती है. And if you want to get a rental of lower price,
प्लेस देन वो आपको काफी दूर इंटीरियर में मेट्रो से दूर मिलता है. सो इन दैट केस कार इज वेरी 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 कन्वीनियंट. और यहाँ पे पेट्रोल इज वेरी चीप, सो आपको कम्यूट में कार काफी ज्यादा हेल्प करती है. दैट्स व्हाई पीपल टेक ड्राइविंग लाइसेंस हियर एंड दे बाय देयर ओन कार. कैब का उतना एक्सपेंस जो है वो बच जाता है. एंड ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दैट यहाँ पे वेदर जो है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है. यू कांट रियली गो आउट फॉर 5 seconds. So that way driving license is also very important. एक और चीज है जो मैं जब दुबई मूव कर रही थी तब मुझे पता चली थी, जो कि है ज्वाइनिंग डिफरेंट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, एक्सपैट ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज. बट मुझे नहीं लगता है कि वो उतना ज्यादा हेल्पफुल होता है, बिकॉज वो कम्युनिटीज में भी कुछ अगर मीटअप्स हो रहे होते हैं, इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है. फॉर दैट यू हैव टू पे सम फीस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई डोंट थिंक इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है. मुझे तो टाइम वेस्ट ही लगता है. बट इफ यू आर समवन हु सोशलाइज अ लॉट, यू हैव अ वेरी गुड स्किल ऑफ सोशलाइजिंग विद पीपल एंड you have a budget or money, then you can join these groups and through that also you can build connections. But वो मेरा preferred choice नहीं है. I don't like to do that. I would rather connect with someone on LinkedIn, talk to them and then meet them rather than meeting strangers. That's really not my thing. कल्चरल एडेप्टेशन के बारे में मैंने बात की ही थी मेरे एक वीडियो में, कि आप थोड़ा दुबई के कल्चर के बारे में पता कर लो, कौन कौन सी कंट्रीज से लोग हैं, दुबई में क्या कल्चर्स फॉलो होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. हैव अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज अबाउट यूएई इटसेल्फ. लोकल रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पता कर लेना, किस चीज पे फाइन लगता है, किस चीज पे फाइन नहीं लगता है. और ये रूल्स जो है वो अपडेट होते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे. सो लास्ट ईयर देयर वर सम रूल्स, देन डेफिनेटली वो अपग्रेड होकर इस साल कुछ नए रूल्स हो गए होंगे. सो मेक श्योर यू चेकिंग देम, कीप योर सेल्फ अपडेटेड. You have moved to Dubai, that doesn't mean you have to leave India behind. Try to stay connected with people in India through LinkedIn or your family, friends. Arrange regular visits. And ये ध्यान में रखना, अगर आप इंडिया जाने का प्लान कर रहे हो या फिर कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, so plan your holidays accordingly beforehand, because दुबई में मोस्टली क्या होता है जब छुट्टियां होती है, लाइक ईद होता है, रमदान होता है, so during these time people travel a lot. तो आपको हो सकता है टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी मिले, तो प्री प्लान करके रखना अपने सारे ट्रिप. Give extra information which is not really required for this video. Let me know in the comments down below. If you are an expat and recently moved to Dubai, let me know about your experiences as well in the comment section. You can mail me as well. Comments जरूर करके बताना. I would love to read your questions or just your thoughts. अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है 6 मंथ से ज्यादा, तो बिल्कुल भी सोचना मत दुबई मूव करने के लिए. एंड पासपोर्ट रिन्यूअल इंडिया से करवा के ही आना, यहाँ से मत कराना. इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल फ्रॉम दुबई इज जस्ट अ स्कैम. आई एम टेलिंग यू, मैंने कराया था एंड आई पेड द प्राइस. अगर आप दुबई मूव कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. व्हाट इज द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस लाइक, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका प्रोसेस कैसा होता है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, एवरीथिंग अबाउट वीजा, पासपोर्ट, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस. So this is the most important thing which I'm going to talk about right now, that is passport. अगर आप दुबई मूव करने का प्लान कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट जो है वो मिनिमम 6 मंथ्स का वैलिडिटी होना चाहिए. इफ इट इज वैलिड फॉर लेस देन 6 मंथ्स, देन मेक श्योर कि आप पासपोर्ट को इंडिया से ही रिन्यू करवा के आओ, क्योंकि दुबई में पासपोर्ट रिन्यूअल तो हो जाएगा, आप पैसा भी उसका 3 गुना ज्यादा पे कर दोगे जितना इंडिया में लगता है, बट स्टिल वो प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं है यहाँ पे. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं दुबई आई थी, मेरा पासपोर्ट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड था, तो मैंने ये सोच के नहीं कराया कि मैं इंडिया जाऊंगी ही तो मैं वहीं से रिन्यू करा लूंगी. बट देन वो केस ऐसा हो गया कि मेरा इंडिया जाना हुआ ही नहीं और मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला था. आई मीन 2 मंथ का कुछ वैलिडिटी बचा था. देन आई गॉट माई पासपोर्ट रिन्यूअल डन फ्रॉम दुबई इटसेल्फ, एंड वो प्रोसेस, ओ माय गॉड, इट वाज सच अ हेडेक. मैंने इतने ज्यादा चक्कर लगाए इंडियन कॉन्सुलेट के, बट वो चीज, मतलब आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया था, इंडियन कॉन्सुलेट से उन लोगों ने मेरा गलत फाइल भेजा था, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, उसकी वजह से 2 बार मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट डू योर पासपोर्ट रिन्यूअल फ्रॉम दुबई. इंडिया में हो तो इंडिया से पासपोर्ट रिन्यू करवा के ही आना. इंडिया में इतना प्यार से, इतना आसानी से हो जाता है पासपोर्ट रिन्यूअल, और यहाँ पे द प्रोसेस इज जस्ट सो बैड. मेरा एक्सपीरियंस जो है पासपोर्ट रिन्यूअल का बहुत ही खराब रहा है. सो आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू गेट देयर पासपोर्ट रिन्यूअल डन फ्रॉम दुबई. ऊपर से मैंने पैसा भी उतना ज्यादा पे किया फॉर रिन्यूअल. इंडिया में आराम से 1500 में हो जाता है इफ
यू आर गेटिंग इट डन थ्रू एन एजेंट, तो आई थिंक 3-4 हजार, मैक्स 5,000, चलो 5,000 मान लो, 5,000 में आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है। यहाँ पे आई पेड, आई डोंट नो, मैंने 15-20 हजार रुपए तो इधर से उधर चक्कर काटने में, एप्लीकेशन, कुरियर, ये वो, ऑल ऑफ दैट, बहुत स्कैम है भाई। तो यहाँ से तो मत करवाना। सो दैट्स वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ का वैलिडिटी हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, दुबई जॉब ढूंढने आ रहे हो, देन जॉब मिल गई तो यहीं स्टे करोगे, राइट? तो मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट जो है इंडिया से रिन्यू करवा के आओ, काफी हेल्प मिल जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा, आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं विजिट वीजा की। विजिट वीजा जो है 4 टाइप के होते हैं, विजिट वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, रेसिडेंस वीजा, चौथा है डिपेंडेंट वीजा। सो विजिट वीजा जो है 2 मंथ का मिलता है, 1 मंथ का मिलता है, 3 मंथ्स का मिलता है। 1 मंथ और 2 मंथ्स का आसानी से मिल जाता है। 3 मंथ्स वाले विजिट वीजा में काफी वेटिंग होती है। मेक श्योर यू टेक 2 मंथ्स विजिट वीजा, आई थिंक दैट्स गुड, और वो जल्दी आ भी जाता है। अगर आपके पास बफर है, टाइम है, तो आप 3 मंथ का काफी पहले अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। मैंने अपने केस में एजेंट के थ्रू कराया था, बिकॉज बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए आपको खुद को उतना हेडेक नहीं करना पड़ता है ना। आई थिंक आपको कितना, मतलब 1,000-1,500 ही एजेंट को ज्यादा दे रहे हो टू गेट दैट डन, राइट? तो वो एग्जैक्ट वो सेम प्राइस में ही करवा के देते हैं, बट प्रोसेस स्मूथ होता है बिकॉज दे आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस, तो उन्हें पता होता है। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपका हो सकता है फोटो रिजेक्ट हो जाए या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाए। आई प्रेफर टू गेट इट डन फ्रॉम एन एजेंट, एंड मैंने कुछ 14,000 पे किया था 2 मंथ्स विजिट वीजा के लिए। इफ यू नीड द डिटेल एंड कॉन्टैक्ट ऑफ माई एजेंट, आई कैन शेयर इट विथ यू, एंड मैंने उसके बाद से मैं सारा वीजा वगैरह वाला काम मैं उनसे ही करवा रही हूँ। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बताना, आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ यू। इसके अलावा अगर आप जॉब इंडिया से लेकर आ रहे हो तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा। एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा से मेरा मतलब यह है कि कंपनी जो है, आपका एम्प्लॉयर जो है, वो ही आपको विजिट वीजा करा के देता है, एंड वंस यू आर हियर इन दुबई, आपका वो जो विजिट वीजा है वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीजा होने के बाद में जब आपका एमिरेट्स आईडी आ जाता है और आपका मेडिकल वगैरह हो जाता है, बायोमेट्रिक्स हो जाता है, तब आपको परमानेंट रेसिडेंट वीजा मिलता है, जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है। एमिरेट्स आईडी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जॉब ऑलरेडी मिल गया है इंडिया में, देन आपको यहाँ पे आके एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना होता है। 15-20 डेज में आसानी से वो काम हो जाता है। तो एमिरेट्स आईडी के लिए पहले तो आपको एक मेडिकल टेस्ट भी देना होता है, फिर आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है। 2 बार 2 चीजें होती है। इसकी फीस आपको खुद ही पे करनी पड़ती है। कई बार एम्प्लॉयर पे कर देता है, बट यूजुअली एम्प्लॉइज को ही पे करना होता है। कुछ कंपनीज में भी आप वो रिम्बर्स करवा सकते हो। एमिरेट्स आईडी इज लाइक योर गवर्नमेंट आईडी, जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे यूएई में एमिरेट्स आईडी होती है। तो वो करवाना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज, अगर आप दुबई आ रहे हो और आप जॉब इंडिया से लेकर आ रहे हो, सो मेक श्योर कि आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइंड हो, आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा जो हो वो प्रॉपर हो। वो आप चेक कर सकते हो। देयर इज दिस वेबसाइट विच इज कॉल्ड UAE ICP, ऐप भी है UAE ICP करके। वहां पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा का वैलिडिटी चेक कर सकते हो, आप अपना विजिट वीजा का वैलिडिटी भी चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो मेक श्योर कि आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल रहा हो या फिर विजिट वीजा आप किसी एजेंट से करा रहे हो, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप UAE ICP ऐप पे चेक जरूर से कर लेना। एक बार पता चला आप फ्लाई करने के लिए पहुंच गए एयरपोर्ट पे और फिर पता चल रहा है कि विजिट वीजा जो है वो वैलिड नहीं है और आपको चूना लगाया है किसी एजेंट ने। काइंडली एंश्योर यू डू दैट। एंड ऑल्सो विजिट वीजा लेते टाइम जब अगर आप एजेंट के थ्रू ले रहे हो तो वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड ट्रैवल इंश्योरेंस भी करके देता है साथ में। उसके साथ में आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लेना इफ इन केस। मेडिकल इंश्योरेंस आपको कुछ पड़ेगा 150 दिरहम्स विच इज अराउंड 3,000 रुपीज। सो दैट्स अबाउट पासपोर्ट, वीजा, एमिरेट्स आईडी एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हो दुबई या फिर इंडिया से जॉब लेकर आ रहे हो, मेक श्योर यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाना होता है वो है, एक तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो है, कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट, उसको अटेस्टेड करवा के ही आना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव अ फैमिली, उस केस में आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट ये अटेस्ट करवा के जरूर से लेकर आना। जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो एक बार इंडिया से अटेस्टेड आप जो करवा के लोगे वो होता है। देन यहाँ पे UAE आने के बाद में भी मोफा अटेस्टेशन होता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है UAE का। तो वहां से आपको अटेस्टेड करानी पड़ती है डिग्री। उसके बाद में आपका रेसिडेंस वीजा मिलता है या एमिरेट्स आईडी आता है। तो इसलिए अटेस्टेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया से तो आप अपना अटेस्टेशन जरूर से करवा के लाना। और जैसे कि मैंने बोला, मैरिज और बर्थ सर्टिफिकेट्स भी आप अटेस्ट करवा के ले आओ जस्ट इन केस। मैं अपने केस में मैंने अपना डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाया था। मैंने
अपनी डिग्री का अरेबिक ट्रांसलेशन भी करवाया था, बिकॉज यहाँ पे कई बार होता है कि कुछ कंपनीज जो होती है वो आपका अरेबिक ट्रांसलेशन भी मांगती है। तो अगर आप इंडिया से ही करवा के आओगे तो आपको कम पैसे में हो जाएगा। अगर आप यहाँ आके दुबई से करवा रहे हो तो आपको पैसा भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो बेटर है अगर आप इंडिया से ही करवा के ला रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको जानना है कि मैंने कहाँ से कराया था, वो भी मैंने एक एजेंट के थ्रू ही करवाया था, बिकॉज आई नो मैं खुद कराने जाऊंगी तो मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाता है, टायरिंग हो जाता है, फिर आपको पहले रिसर्च करनी होती है, पता करना पड़ता है। बट अगर आप एजेंट से करा रहे हो तो यार उनका तो डेली का काम होता है, राइट? तो उनसे कराओ तो बेटर है, उन्हें पता है कहाँ क्या चीज कैसे करनी है। तो मैंने एक एजेंट से कराया था। सो मेरी डिग्री जो है वो अटेस्टेशन के लिए दिल्ली गई थी, वहां से अटेस्टेशन होके आया था, और उसके साथ में मुझे अरेबिक ट्रांसलेशन भी मिला था। तो डिग्री, अटेस्टेशन एंड अरेबिक ट्रांसलेशन ये सब कुछ मिला के मुझे लगा था 9,000। मैंने 9,000 पे किया था। विजिट वीजा के लिए मैंने 14,000 पे किए थे। देन डिग्री, अटेस्टेशन एंड अरेबिक ट्रांसलेशन के लिए मैंने 9,000 पे किए थे। देन मैंने अपने फ्लाइट टिकट की 1 वे की 19,000 की टिकट्स बुक की थी, एंड देन रिटर्न टिकट मैंने बुक की थी 19,000 की। देन मैंने वो कैंसिल करी। टिकट कैंसिल करने में मुझे 4,500 डिडक्ट हुए थे एंड बाकी के पैसे मुझे मिल गए थे। इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है, वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आई डोंट नो, आई मीन मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी थी, बट मैं एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेकर आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था दैट आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो एक डॉक्यूमेंट मैं अपने साथ में लेकर आई थी, उसकी मुझे हालांकि जरूरत नहीं पड़ी थी। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी, जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दुबई, एंड हेल्थ केयर इज वेरी 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 एक्सपेंसिव इन दुबई। यूजुअली दुबई में एम्प्लॉयर्स ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, मेक श्योर कि आप अपने विजिट के टाइम तक का मेडिकल इंश्योरेंस करवा के आओ। एंड वंस यू गेट अ जॉब हियर, देन योर एम्प्लॉयर हैज टू पे फॉर योर मेडिकल इंश्योरेंस। दिस इज लाइक वन ऑफ द लॉ हियर इन दुबई दैट एम्प्लॉयर हैज टू पे if somebody is employing someone, then they have to pay for their medical health insurance. इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आप अगर फोटोग्राफ्स, अगर आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवा के ला सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज दुबई में सब कुछ बहुत महंगा है। और यू कैन जस्ट ब्रिंग योर सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ्स विच यू आर क्लिकिंग। सो वो अपने साथ में एक्स्ट्रा कैरी करके लाना, वो आपको देना पड़ता है यहाँ पे अटेस्टेशन के टाइम पे भी। एंड एमिरेट्स आईडी और मेडिकल कराने जाते हो तब भी आपको फोटो का कई बार जरूरत पड़ जाता है। सो मेक श्योर यू कीप योर फोटोज हैंडी। देयर इज वन मोर सर्टिफिकेट विच इज इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो डिड नॉट रिक्वायर दैट अगेन, बट इफ इन केस अगर जरूरत पड़ जाती है तो मेक श्योर यू हैव दैट एज वेल, विच इज एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यू कैन गेट इट फ्रॉम इंडिया। अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी तो आप वो यूज कर सकते। दीज आर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू बिफोर यू मूव इन टू दुबई, एंड इवन आफ्टर मूविंग टू दुबई। मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। टाइम जाता गया मुझे समझ में आया कि यार दिस पोर्टल इज वेरी इफेक्टिव, एंड यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से मुझे ईमेल्स आ रहे हैं। मुझे दुबई आने के 15 डेज के अंदर ही अपना पहला जॉब ऑफर मिल गया था। तो वो कौन से टॉप जॉब पोर्टल्स थे जिनके थ्रू मुझे एक्चुअल में इंटरव्यू कॉल्स आए थे? मैंने दुबई में ऑलमोस्ट 15 to 20 इंटरव्यूज दिए थे, एंड कुछ जॉब पोर्टल्स थे जो काफी ज्यादा जेन्युइन लगे मुझे, और उनसे मुझे एक्चुअल में इंटरव्यू कॉल्स आई थी, एंड आई सक्सेसफुली गॉट अ जॉब हियर इन दुबई। सो इफ यू आर ऑल्सो समवन हु इज प्लानिंग टू कम हियर ऑन विजिट वीजा and finding a job, then I have done all the research and I successfully got a job. So I wanted to share my experience with you so that आप लोगों को वो research ना करना पड़े, और rather than focusing on all the job portals, you can focus on these job portals and land your dream job. So this video is not just for architects or interior designers. This is a general video about my experience, how I find a job here in Dubai, and कौन से portals थे जिनके through मुझे successfully interview calls आए थे, and I got a job within 15 days of me coming to Dubai on visit visa. This video is going to be super valuable for those who are coming to Dubai on visit visa and planning to search for a job. If you are a fresher, if you are an experienced candidate, no matter what, this video is going to be very helpful for you. So let's get started with this video. Before getting into the video, if you are new to my channel, make sure you subscribe to it. तो सबसे पहले बात करते हैं वाई दुबई। दुबई जो है वो वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट, एंड बहुत सारे लोग स्पेशली फ्रॉम इंडिया आर माइग्रेटिंग टू दुबई फॉर जॉब्स। नाउ दैट इट्स ग्रोइंग सो फास्ट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज एंड इकोनॉमी जो है वो काफी ज्यादा बूम पे है, एंड काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है यहाँ पे। बट ठीक है, अब आपने डिसाइड तो कर लिया कि आपको दुबई आना है और आपको यहाँ पे आके जॉब ढूंढना है। उसके लिए राइट रिसर्च करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुकी हूँ, एंड विथ माई पर्सनल
experience, I think I can share these tips and tricks with you guys so that it helps you in finding the right job. मैं चाहती हूँ कि आप रैंडम दूसरी चीजों पे फोकस ना करके इन जॉब पोर्टल्स पे फोकस करें so that you have a better chance of getting a job here in Dubai. अब ऑनलाइन तो इतने सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं तो काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि हम कौन सा पोर्टल यूज करें और कहाँ से हम जॉब ढूंढे. बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है वो, बिकॉज ये मेरे साथ भी हुआ था. पर्सनली मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे थी, मैं सब पे जॉब ढूंढ रही थी. देन जैसे जैसे टाइम जाता गया मुझे समझ में आया कि यार दिस पोर्टल इज वेरी इफेक्टिव एंड यहाँ से मुझे इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, यहाँ से मुझे ईमेल्स आ रहे हैं. देन आई फोकस्ड मोर ऑन दोज पोर्टल्स टू लैंड अ जॉब सक्सेसफुली हियर इन दुबई. लेट्स जंप राइट इन द वीडियो. सबसे पहला जॉब पोर्टल जो मुझे काफी ज्यादा जेन्युइन लगता है वो है इंडीड. सबसे पहला मुझे रिस्पॉन्स जो आया था वो इंडीड के थ्रू ही आया था एंड विद इन 15 days आई गॉट लाइक 2 to 3 इंटरव्यूज फ्रॉम इंडीड. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट फोकस ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, जस्ट फोकस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है कि चांसेस ज्यादा है आपको इंटरव्यू कॉल्स आने के एंड जॉब मिलने के. लेट्स टॉक अबाउट इंडीड. नाउ मेक श्योर कि आप यहाँ पे दुबई आने के बाद में अपने दुबई नंबर से इंडीड पे न्यू अकाउंट क्रिएट कर लो. एंड इंडीड पे डेली बेसिस पे काफी सारे जॉब्स पोस्ट होते हैं. रियल जॉब्स भी पोस्ट होते हैं, फेक जॉब्स भी पोस्ट होते हैं, बट यू हैव टू अप्लाई टू ईच एंड एवरी सिंगल जॉब से आपको इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएं. आई विल टेल यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस. जब मैं इंडीड पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी, आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर ऑलमोस्ट 100 जॉब्स इन अ डे एंड देन आई यूज्ड टू गेट रिस्पॉन्सेज. और काफी सारे रिस्पॉन्सेज मुझे ऐसे आते थे कि मतलब दे यूज्ड टू रिस्पॉन्ड मी ऑन इंडीड एंड देन दे आस्क्ड मी टू शेयर माय पोर्टफोलियो. एंड जब मैं पोर्टफोलियो शेयर करती थी तो मुझे उसके बाद में आगे कुछ और रिस्पॉन्सेज नहीं आते. सो दैट इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई एम सेइंग कि फेक जॉब्स भी काफी ज्यादा होती हैं एंड रियल जॉब्स भी काफी सारे होते हैं. तो इनिशियली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मतलब दुबई आने के बाद में जब मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया था तो मोस्टली आई वॉज फोकसिंग ऑन Naukri.Gulf, Byte.com एंड ऑल्सो LinkedIn. देन आई गॉट टू नो अबाउट इंडीड एंड मैंने जैसे ही इंडीड पे अपना नया अकाउंट बनाया और अप्लाई करना स्टार्ट किया, मुझे विद इन 2 days आई गॉट अ रिस्पॉन्स. इंडीड से मुझे ऑलमोस्ट 3 to 5 इंटरव्यू के लिए कॉल्स तो आए ही थे. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई फील इंडीड इज वेरी जेन्युइन एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी एफिशिएंट प्लेटफॉर्म एंड थ्रू दैट आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको इंटरव्यू कॉल्स आ जाए. नेक्स्ट जॉब पोर्टल जो मुझे काफी ज्यादा हेल्पफुल, जेन्युइन एंड एफिशिएंट लगा वो है लिंक्डइन. लिंक्डइन पे अगर आप प्रीमियम मेंबरशिप ले रहे हो देन वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है बिकॉज आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो इन अ प्रीमियम अकाउंट. आई वुड से दैट इफ यू आर कमिंग हियर टू दुबई टू फाइंड अ जॉब एंड यू हैव अ लिमिटेड टाइम, क्योंकि आप विजिट वीजा पे आओगे, आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा. इफ यू कैन प्लीज टेक अ प्रीमियम मेंबरशिप ऑफ लिंक्डइन एंड वहां पे आप नेटवर्किंग करना स्टार्ट करो, वहां पे आप कनेक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करो. काफी सारे लोग हैं जो लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट करते हैं. नाउ लिंक्डइन पे भी बहुत सारे फेक जॉब्स पोस्ट होती है एंड रियल जॉब्स पोस्ट होती है. लिंक्डइन पे एक टैब तो स्पेसिफिकली जॉब के लिए होता है एंड उसके अलावा भी लोग अपने पेजेस पे भी जॉब के लिए पोस्ट करते हैं. अब जो जॉब वाला जो टैब होता है उस पर ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब्स पोस्ट होती है और उसमें एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपकी चांसेस जो है वो थोड़े कम हो जाते हैं. तो आपको अपना प्रोफाइल उस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, कॉन्फ़िगर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड आपके प्रोफाइल पे यूज करो. लिंक्डइन पे भी जो एम्प्लॉयर प्रोफाइल्स होती है दे हैव लाइक फुल एक्सेस ऑफ सर्चिंग फॉर अ कैंडिडेट थ्रू देयर प्रोफाइल्स विद द रेलेवेंट कीवर्ड्स. सो मेक श्योर कि आप अपने जॉब से रिलेटेड सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स आपके प्रोफाइल पे ऐड कर रहे हो और ट्राई टू रीच आउट टू एज मेनी रिक्रूटर्स एज यू कैन थ्रू ईमेल. प्रीमियम मेंबरशिप अगर आपने ले लिया है तो उसमें भी एक लिमिट होती है कि आप इतने लोगों को ही ईमेल भेज सकते हो, तो आप सबको भेज के खत्म मत कर दो. जो आपको जेन्युइन लगता है पहले आप ट्राई करो कि आप उन्हें मैसेज करो पर्सनली एंड इफ दे एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट then try to get in touch with them for the job. So you have to be very mindful कि आप किन लोगों को ईमेल पे मैसेज भेज रहे हो and you have to sound very professional as well. Randomly आप मैसेजेस मत भेजो, they are not going to entertain you for that. सबसे पहली चीज जो मैंने लिंक्डइन पे की थी, मैंने प्रीमियम मेंबरशिप ली, फिर मैंने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, मैंने सारा अपना एक्सपीरियंस ऐड किया. इफ यू वांट यू कैन विजिट माय लिंक्डइन प्रोफाइल एंड सी हाउ आई हैव ऑप्टिमाइज्ड माय प्रोफाइल एंड हाउ आई हैव एडेड द वर्क एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एल्स. और कुछ भी इररिलेवेंट मत डालो
डालो, जो आपने काम किया है वो क्लियरली मेंशन करो। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के पहले भी जब इंडिया से मैं अप्लाई कर रही थी, दैट टाइम हाउ आई वाज रीचिंग आउट टू पीपल वाज आई यूज्ड टू सेंड देम अ कनेक्शन रिक्वेस्ट फर्स्ट। इफ दे एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट देन आई यूज्ड टू सेंड देम मैसेजेस। उसके थ्रू भी मुझे एक दो रिस्पॉन्सेज आए थे इन इंडिया इटसेल्फ, बट देन मैं दुबई में यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं ज्यादा अच्छे से उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाई थी, बिकॉज मैं इंटरव्यू के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो ये भी एक चीज है कि अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपके चांसेस कम रहते हैं, बट आप दुबई में हो तो आपके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। देन प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद मोर एंड मोर पीपल, स्पेशली रिक्रूटर्स। एंड यू कैन डू वन मोर थिंग ऑन लिंक्डइन इज कि जिस कंपनी की जॉब पोस्ट हो रही है उस बंदे के आप हेड ऑफ रिक्रूटर को रीच आउट करने की कोशिश करो, डायरेक्टली एचआर टीम को रीच आउट करने की कोशिश करो, सेंड देम ईमेल, सेंड देम मैसेज, शेयर योर रेज्यूमे विद देम, शेयर योर पोर्टफोलियो विद देम। सो ऐसे करके मतलब थोड़ी मेहनत तो है, ऑब्वियसली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी एंड चैलेंजिंग तो होता ही है, बट यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट, राइट। लिंक्डइन पे जॉब वाला जो टैब होता है उस पर जितने भी जॉब्स पोस्ट होते हैं उसमें आप देखोगे तो एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा होते हैं, 100 एप्लीकेंट्स, 1000 एप्लीकेंट्स, 500 एप्लीकेंट्स, उसमें आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं। आई वुड से सर्च फॉर जॉब्स इन योर फील्ड जो कि पेजेस पे पोस्ट होती है, वो जॉब टैब पे पोस्ट नहीं करता है। तो वो पेजेस पे वो लोग यूजुअली कैसे पोस्ट करते हैं, दे एड द डिस्क्रिप्शन, दे राइट द ईमेल एज वेल। सो वो ईमेल पे आप उन्हें पर्सनली मेल करो एंड मेक श्योर कि ईमेल जो है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा हो, एंड एड योर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विद दैट, रेज्यूमे, पोर्टफोलियो आई वुड से कि इनिशियली पोर्टफोलियो मत भेजो, सबसे पहले आप रेज्यूमे भेजो, सो दैट इफ एवरीथिंग इज मैचिंग टू देयर क्राइटेरिया देन वो खुद ही आपको पोर्टफोलियो के लिए बोलेंगे, सेंड अस योर पोर्टफोलियो सो दैट वी कैन हैव अ लुक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव डन। एंड सेम चीज मैं इंडीड के लिए भी आपको बोलूंगी कि अगर आप इंडीड पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपको रिस्पॉन्स आता है कि ओके आपका रेज्यूमे इज फाइन, नाउ शेयर योर पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो भेजने से पहले यू आस्क देम क्वेश्चन। इट इज ऑलवेज गुड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट द कंपनी, अबाउट द साइज ऑफ द कंपनी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे डू, ऑल ऑफ दैट। क्योंकि आई नो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है और आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि जो जॉब आपके लिए रेलेवेंट नहीं है उस पर भी आप अप्लाई कर देते हो। मेरे साथ हुआ है, आई मीन इट्स अ ह्यूमन नेचर। तो आई यूज टू अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी जॉब रिलेटेड टू इंटीरियर डिजाइनिंग एंड आर्किटेक्चर। मैं सब पे अप्लाई कर देती थी, ये नहीं देखती थी कि कौन सी पोजीशन है या फिर क्या है। आई जस्ट वांटेड अ जॉब इन दुबई एंड दैट वाज माय मेन एम। तो आप उनसे क्वेश्चंस पूछो, जैसे आपको रिस्पॉन्स आता है आप क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि इंडीड पे मेरे साथ एक बार ये हुआ था कि मुझे जो पहला रिस्पॉन्स आया था, आई अप्लाइड फॉर दैट जॉब पोस्ट, दे रिस्पॉन्डेड मी बैक एंड देन दे आस्क्ड मी टू सेंड माय पोर्टफोलियो। मैंने पोर्टफोलियो भी भेजा। उसके बाद में व्हाट दे डिड इज कि इंडीड पे ये एक ऑप्शन होता है जहाँ पे वो आपको एक इंटरव्यू या ऐसे टास्क करने के लिए बोलते हैं। इट्स अ इनबिल्ट फीचर ऑफ इंडीड इटसेल्फ। तो मैंने वो असाइनमेंट फिनिश किया, फिर वो भी मेरा क्लियर हो गया। देन दे सेट अप अ इंटरव्यू कॉल। इंटरव्यू के लिए इंडीड के थ्रू उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजी, उसमें मुझे अपना स्लॉट और टाइम सिलेक्ट करना था। मैंने टाइम सिलेक्ट किया, स्लॉट सिलेक्ट किया, ये सब हो गया। देन उसके बाद में क्या हुआ, व्हेन द डे केम, जिस दिन मेरा इंटरव्यू कॉल होना था वो नहीं हुआ। आई वेटेड फॉर 5 मिनट्स, आई वेटेड फॉर 10 मिनट्स, आई वेटेड फॉर 15 मिनट्स। तो मैंने वो कंपनी को कॉल नहीं किया था, उन्हें रीच आउट नहीं किया था कंफर्म करने के लिए कि इंटरव्यू हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड देन आई वाज वेरी हैप्पी कि आई गॉट अ कॉल, आई हैव माय फर्स्ट इंटरव्यू ऑलरेडी विद इन 2 days ऑफ ज्वाइनिंग इंडीड। आई वाज रियली हैप्पी। बट जिस दिन इंटरव्यू होना था उस दिन मुझे कोई इंटरव्यू कॉल नहीं आया और मैं वेट करती रह गई। उसके बाद में मैं गूगल पे गई, मैंने सर्च किया कंपनी के बारे में, फिर मैंने एड्रेस निकाला, मैंने कॉन्टैक्ट निकाला, ईमेल निकाला, फिर मैंने कॉल किया। जब मुझे इंटरव्यू सेटअप करने के लिए जब नोटिफिकेशन आया इंडीड पे तभी मुझे ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए थी। बट हाँ, मतलब इंटरव्यू वाले दिन फिर मैंने कॉन्टैक्ट निकाला, देन मैंने कॉल किया उन्हें और मैंने उनसे पूछा। ये भी नहीं था कि वो कंपनी फेक थी, मैंने कॉल किया, किसी ने कॉल उठाया एडमिन से एंड देन आई टोल्ड देम कि ऐसा ऐसा है, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है एंड आई डिड नॉट रिसीव अ कॉल। फिर मैंने कंसर्न बंदे का नाम भी बताया कि इस ईमेल से, इस नाम से मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। दिस लेडी केप्ट मी ऑन होल्ड। फिर वो गई पूछने के लिए वैशाली के लिए कुछ इंटरव्यू कॉल शेड्यूल हुआ है, ऐसे कुछ समथिंग लाइक दैट। पहले तो उसने मुझे बोला कि नहीं कोई वैकेंसी नहीं है, वी आर नॉट लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब पोस्ट। पहले उसने ये बोला। फिर मैंने उसको इंसिस्ट किया कि आप एक बार चेक तो करो, इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट एंड यू मे नॉट नो बिकॉज यू आर एडमिन पर्सन, तो हो सकता है कि आपको उसके बारे में नहीं पता हो। देन शी वेंट एंड शी चेक एंड फिर उसने बोला कि नहीं कोई इंटरव्यू कॉल शेड्यूल नहीं किया है एंड ये ईमेल हमारी तरफ से नहीं आया है एंड ऑल ऑफ दैट। आई वाज
so disappointed. So this is like my personal experience I'm telling you. Fake jobs भी होते हैं जो बहुत ज्यादा real लगते हैं. So don't get into the trap. Make sure you ask questions and make sure you inquire about everything. जॉब के लिए पूछो, जॉब रोल के लिए पूछो, फिर कंपनी का एड्रेस पूछो, कंपनी का साइज पूछो. ऑल्सो यूजुअली वो लोग सैलरी नहीं बताते हैं कि क्या बजट है, बट सैलरी के लिए भी पूछो कि आपका क्या बजट है. इफ दे आस्क योर एक्सपेक्टेशंस, तो पहले आप उनसे बजट पूछो. पहले आप अपनी एक्सपेक्टेशन मत बताओ, पहले आप उनसे बजट पूछो कि आपका क्या बजट है. सो दिस इज अ प्रो टिप फॉर यू गाइज. दिस इज नॉट जस्ट फॉर दुबई, दिस इज इन जनरल, लाइक अ जनरल टिप कि जब भी आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, आपको कॉल आता है और रिक्रूटर आपसे पूछता है कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है या फिर आपका करंट सैलरी कितना है, तो पहले आप उनसे पूछो कि आपका बजट कितना है. व्हाट इज योर बजट? डोंट जस्ट स्ट्रेट अवे टेल योर करंट सैलरी और योर एक्सपेक्टेड सैलरी. यूजुअली वो लोग नहीं बताते हैं, बट टेल देम कि आई कांट डिस्क्लोज इट, माई कंपनी हैज आस्क्ड मी नॉट टू डिस्क्लोज दिस इन्फॉर्मेशन एंड आई विल नॉट शेयर इट. आप मुझे अपना बजट बता सकते हो एंड उसके हिसाब से आई कैन ऑल्सो डिसाइड इफ आई वॉन्ट टू गिव इंटरव्यू और नॉट. आप दुबई में हो देन ये मत करो, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर डेस्परेट टू गेट अ जॉब. बट डेस्परेशन का मतलब ये नहीं होता है कि यार आप कोई भी जॉब ले लो, राइट? इट हैज टू बी रेलेवेंट टू योर फील्ड. आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके साथ वो जॉब क्राइटेरिया जो है वो अलाइन होना चाहिए. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक चली गई थी, बट या आई मीन मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना था कि मेरे साथ कैसे हुआ था. सेकंड पोर्टल की हमने बात की, लिंक्डइन पे हो सकता है तो प्लीज प्रीमियम मेंबरशिप ले लो. दैट इज वेरी 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 इफेक्टिव. ट्राई टू अप्लाई फॉर ऑल द जॉब्स एंड प्लीज 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 अपना रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छे से बनाकर रखना. रेज्यूमे एंड सीवी मेक श्योर ATS फ्रेंडली हो. मैं एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ स्पेसिफिकली रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो पे कि रेज्यूमे ATS फ्रेंडली कैसे बनाए, बिकॉज दुबई में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज क्या करती हैं, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर जिसमें वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड सेट करके रखते हैं. इट्स वेरी क्रूशियल कि आपका रेज्यूमे जो है वो रीडेबल हो और उसमें वो कीवर्ड्स अवेलेबल हो. उसी के हिसाब से फिर वो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट करते हैं, देन दे रीच आउट टू देम एंड देन फर्दर प्रोसेस स्टार्ट्स. सो मेक श्योर योर रेज्यूमे एंड CV is ATS friendly. That is very 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 important. इसके बाद में नेक्स्ट टॉप जॉब पोर्टल जो है जिसके थ्रू मुझे आज भी कॉल्स आते हैं इंटरव्यूज के लिए, वो है नौकरी गल्फ. naukrigulf.com इज ऑलमोस्ट लाइक naukri.com ऑफ इंडिया. सो नौकरी गल्फ पे आपको ये करना है कि आपको अपना प्रोफाइल बहुत अच्छे से कॉन्फ़िगर करना है, बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि नौकरी गल्फ पे क्या होता है, आपकी प्रोफाइल पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी में काफी सारे कीवर्ड्स एडेड होते हैं. सो उसके थ्रू जो रिक्रूटर्स होते हैं वो आपके प्रोफाइल सर्च कर पाते हैं. नौकरी गल्फ के लिए भी मैं यही बोलूंगी कि दुबई आने के बाद में आप अपने दुबई नंबर से एक न्यू अकाउंट बनाओ. इंडिया वाले नंबर से मत यूज करो, बिकॉज जब आप दुबई आके अपने नए नंबर से नौकरी गल्फ पे या फिर इंडीड पे नया अकाउंट बनाते हो तो यूजुअली ये वेबसाइट्स क्या करती हैं, आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करती है, बिकॉज यू आर अ न्यू कैंडिडेट और आप सर्च रिजल्ट में ज्यादा जाते हो रिक्रूटर्स के. इट्स ऑल अबाउट SEO, सर्च इंजन ऑन नौकरी गल्फ एंड इंडीड. सो मेक श्योर यू हैव क्रिएटेड योर न्यू अकाउंट फ्रॉम योर न्यू दुबई नंबर. नौकरी गल्फ से भी मुझे काफी सारे कॉल्स आए थे, बट मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई थी. मेरे मेजॉरिटी इंटरव्यूज जो थे वो लिंक्डइन और इंडीड के थ्रू ही आए थे. नौकरी गल्फ से मुझे कॉल्स काफी ज्यादा आ रहे थे, बट जो भी जॉब प्रोफाइल के लिए मुझे कॉल्स आ रहे थे वो मेरी जॉब पोजीशन के साथ में अलाइन नहीं हो रहे. आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ कंपनीज फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स जहां से मुझे कॉल्स आए थे, जहां से मुझे ईमेल्स आए थे. दिस इज थ्रू इंडीड और लिंक्डइन और नौकरी गल्फ, ऑल ऑफ दैट. तो इफ यू वांट मी टू शेयर द लिस्ट विथ यू, डू लेट मी नो, क्योंकि आई हैव टू फाइंड आउट अ वे टू शेयर द कॉन्टेक्ट डिटेल्स में बी और सम इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन रीच आउट टू देम. ये 3 जॉब पोर्टल्स जो है वो मेरे टॉप जॉब पोर्टल्स है जिनके थ्रू मुझे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सेज आए थे. इसके बाद में जो दूसरे प्लेटफॉर्म, 2 और प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू मैं ट्राई कर रही थी, पता नहीं मुझे इतना सीरियस नहीं लगे वो और इतने जेन्युइन नहीं लगे और उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो पा रहा था उन जॉब पोर्टल से जॉब सर्च करना. एक है गल्फ टैलेंट. गल्फ टैलेंट पे ये होता है कि उस पर भी बहुत सारे जॉब्स पोस्ट होती है, बट आई फील कि गल्फ टैलेंट पे मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स फेक होती है. आई डोंट नो इफ दिस इज जस्ट फॉर आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स और फॉर एवरीवन. तो गल्फ टैलेंट से तो मुझे हार्डली ही कुछ रिस्पॉन्स आया होगा. मतलब उसमें ये होता है कि मुझे दिखता था कि रिक्रूटर्स आर विजिटिंग माई प्रोफाइल, बट आई वॉज नॉट गेटिंग रीच्ड आउट टू. इसके अलावा देयर इज Bayt.com एज वेल, BAYT. उस पे भी सेम हो रहा था. द रिक्रूटर्स वर चेकिंग आउट माई प्रोफाइल बट आई वॉज नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स. दीज 2 जॉब पोर्टल्स आर ऑल्सो देयर, सो यू कैन ट्राई आउट ऑन these portals, but I would say focus more on Indeed, LinkedIn, Naukri Gulf. These are my top 3 job portals.
Moving on, now I want to give you some pro tips how to filter the jobs on Indeed, LinkedIn and Naukri. Indeed पे अगर आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर रहे हो, so make sure कि you add relevant filters. तो वहाँ पे filters होते हैं, make sure you're applying to the recent jobs. 1 महीना 2 महीना पुराने jobs पे अप्लाई मत करना, because वो mostly वो vacancies जो है वो close हो गई होती है. If you want, you can still apply to those jobs as well, but make sure the recent jobs you are applying for, उसमें keywords आप डाल सकते हो, कौन सी पोजीशन आप ढूंढ रहे हो वो डाल सकते हो. सो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ही होता है कि आप अपना जॉब पोस्ट, जो करंट जॉब पोस्ट है वो डालो, और उससे ज्यादा आप जो मतलब सीनियरिटी में अगर देख रहे हो तो वो डालो, एंड ऐड दीज वर्ड्स, मिड सीनियर लेवल और हेड और लीड. दीज टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज ऑन इंडीड, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स. एंड मेक श्योर कि आप अपने नोटिफिकेशंस जो है इंडीड पे वो टर्न ऑन करके ही रखो, सो दैट यू गेट नोटिफाइड ऑन योर फोन, ऑन ईमेल्स. अदरवाइज क्या होता है कि लेट्स से अगर आपको कहीं से रिस्पॉन्स आया है और आपने वो नोटिफिकेशन मिस कर दिया है और आप लेट चेकआउट कर रहे हो, तो वो थोड़ा वहां पे डिफिकल्टी हो जाता है. ओके, सो दिस इज वन टिप फॉर इंडीड. मूविंग ऑन, लिंक्डइन के लिए काफी सारे ऑलरेडी वहां पे फिल्टर्स होते हैं. रिमोट जॉब देख रहे हो, फुल टाइम देख रहे हो, या फिर ऑन साइट जॉब्स देख रहे हो, तो वो पहले एक बार सिलेक्ट कर लेना. उसके बाद में यू हैव टू सिलेक्ट द टाइम एंड डेट, रिसेंट जॉब्स पे अप्लाई करना. लिंक्डइन पे एक स्किल्स करके एक सेक्शन होता है, वो स्किल्स में मेक श्योर यू कीप अपडेटिंग योर स्किल्स एज पर द जॉब रोल यू आर अप्लाइंग फॉर. लेट्स से एक जॉब है लिंक्डइन पे, उस पे आपको अप्लाई करना है. उस जॉब के जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी स्किल्स होती है, वो आपको अपने प्रोफाइल पे जाके अपडेट करना है, देन अप्लाई फॉर दैट जॉब. क्योंकि फिर क्या होता है, अगर आपकी स्किल्स जॉब रोल से मैच कर रही है, इट शोज द परसेंटेज एज वेल कि इतने कीवर्ड्स जॉब रोल से मैच कर रहे हैं. सो दैट एम्प्लॉयर प्रोफाइल पे क्या होता है, रिक्रूटर्स को अगर आपकी स्किल्स 10 on 10 मैच हो रही है तो आपकी प्रोफाइल सबसे टॉप पे दिखेगी. देयर आर बेटर चांसेस फॉर यू टू गेट शॉर्टलिस्टेड. सो मेक श्योर फॉर ईच एंड एवरी जॉब यू आर अपडेटिंग योर स्किल सेट्स एंड देन अप्लाइंग फॉर जॉब. सो दिस इज फॉर लिंक्डइन. नौकरी गर्ल्स तो मुझे एक सर्च इंजन ही लगता है, तो उस पर भी आपको प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है, चीजें ऐड करनी है. प्लीज एंश्योर कि आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो कि आप विजिट वीजा पे हो, बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटर्स जो है उनका प्रायोरिटी होता है कि जो लोग यहाँ पे हो उनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करें, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और उनका टाइम भी वेस्ट ना हो. पहला टिप मेरा यही रहेगा कि अपना सीवी और पोर्टफोलियो अच्छे से कस्टमाइज करो, क्लियरली चीजें मेंशन करो, उसको बहुत ही ज्यादा रेलिवेंट रखो और बहुत बड़ा मत बनाओ. 1 or 2 पेजेस आर एनफ. दूसरा टिप मेरा यही होगा कि आप जो भी जॉब एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप कर रहे हो. अब फॉलो अप आप उन जॉब्स के लिए कर सकते हो जो जिनको आप ईमेल्स भेज रहे हो. लिंक्डइन के थ्रू आप जो ईमेल आईडी निकाल के आप जो ईमेल्स भेज रहे हो, सो मेक श्योर कि आप रेगुलरली फॉलो अप कर रहे हो. कई बार लोग 1 week 2 week का टाइम भी लेते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है. सो प्लीज एंश्योर कि आप रेगुलर फॉलो अप्स कर रहे हो. स्पैम भी मत करने लग जाना, मतलब थोड़ा ब्रेक लेकर फॉलो अप करना, बट फॉलो अप जरूर से करना. अगर आपको कॉल्स आ रहे हैं जॉब के लिए, देन मेक श्योर कि आप कॉल करके भी फॉलो अप कर रहे हो. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सबसे मेन टिप यही होगा कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखो, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहो, रेलेवेंट कीवर्ड्स आप ऐड करते रहो अपनी प्रोफाइल पे. अगर आप ये लिख दोगे लुकिंग फॉर अ जॉब, लुकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी एंड दैट्स इट, तो उससे काम नहीं चलेगा. यू नीड टू टेल द रिक्रूटर एंड एम्प्लॉयर लिटिल मोर अबाउट योरसेल्फ, बट फिर बहुत ज्यादा बड़ा भी मत कर देना. क्रिस्प रखना, रेलेवेंट रखना, टू द पॉइंट रखना. आई एम श्योर यू विल गेट इंटरव्यू कॉल्स. होपफुली यू लैंड योर ड्रीम जॉब. दैट्स ऑल आई वांट. दुबई में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे एंड सीवी जो है वो ATS फ्रेंडली हो, क्योंकि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा. अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो आपके इंटरव्यू मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे. ATS फ्रेंडली कैसे बनाए रेज्यूमे को, क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या रेलेवेंट होता है, क्या नहीं ऐड करे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में. तो मैं दुबई शिफ्ट हुई थी 2023 में. आई केम हियर ऑन विजिट वीजा ऑफ 2 months एंड मैंने फिर यहाँ पे आके जॉब सर्च किया था. तो मैंने अपना रेज्यूमे एंड सीवी कैसे बनाया था, मैंने अपना पोर्टफोलियो कैसे प्रिपेयर किया था, एंड हाउ आई landed a job through my resume and CV. This video is going to be super valuable, super informative, super insightful. तो make sure करना कि आप वीडियो पूरा एंड तक देखो, एक भी चीज मिस मत करना, क्योंकि मैं बीच बीच में काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ. So make sure you watch the entire video. And मैं ये पूरा दुबई का सीरीज बना रही हूँ, सीरीज ऑफ वीडियोज where I'm talking about my experience in Dubai. तो अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं, so make sure कि आप वो सारे वीडियोज भी जाके देखो. मैंने अपना दुबई के जर्नी के बारे में बात किया है, why I came to Dubai, how I came to Dubai, how I got a job here in Dubai. वो सारे वीडियोस बना रखे हैं. सो प्लीज एंश्योर कि आप वाले वीडियोस भी देख लो, आप ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे उन वीडियोस के थ्रू मेरे साथ में. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो.
सबसे पहले बात करते हैं रेज्यूमे एंड सीवी की। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको ऐड करनी है वो है आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एंड ये इंश्योर करना कि जब आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो तो उसमें आप अपने नंबर में दुबई का नंबर ऐड करो। सबसे पहले आता है आपका नाम। यू नीड टू ऐड योर नेम। आई विल ऐड वन रेज्यूमे हियर सैम्पल जिसमें मैं चीजें बता रही हूँ, वो आपको इजिली देखने को मिलेगा, और इधर आई विल जस्ट ऐड वन एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहली चीज होती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आता है आपका नाम, उसके बाद में आपको ऐड करना है आपका फोन नंबर। एंड प्लीज इंश्योर कि आप फोन नंबर में अपना दुबई वाला नंबर ही ऐड कर रहे हो। दैट इज हाउ यू विल गेट द कॉल्स फॉर जॉब इंटरव्यूज, राइट। इंडिया का नंबर तो बिल्कुल भी ऐड मत करना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन वैसे ही फर्स्ट ग्लैंस में ही रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज एम्प्लॉयर देखेगा कि यार ये बंदा तो दुबई में है ही नहीं, उसको यही इंप्रेशन जाएगा कि आप दुबई में नहीं हो, एंड ही और शी विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। सो डोंट डू दैट। उसके बाद में आता है आपका ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस क्लियरली मेंशन करना, अगर आप चाहो तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। उसके बाद में आता है लोकेशन। नाउ मेक श्योर कि लोकेशन में आप दुबई, यूएई ऐसा कुछ ऐड करो, एंड इट्स बेटर इफ यू कैन प्रोवाइड योर एड्रेस एज वेल। मैंने अपने रेज्यूमे में अपना एड्रेस भी प्रोवाइड किया था विथ एरिया, सो दैट दे नो कि हाँ आई एम इन दुबई, दिस इज माई एड्रेस। दैट हेल्प्स अ लॉट। योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन helps a lot when you add these small details and things. It gives employer that impression that this guy or this girl is serious about the job search. They are adding all this information because they want to be noticed. So make sure you follow this for contact information. ना उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आता है वो है प्रोफेशनल समरी। अब प्रोफेशनल समरी को आई वुड सजेस्ट कि आप बहुत ब्रीफ रखें, 2 लाइन का 3 लाइन का रखें, बट इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैप्चर द एम्प्लॉयर्स अटेंशन। एंड प्लीज एंश्योर करना कि प्रोफेशनल समरी में भी आप जॉब से रिलेटेड जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब रोल में जो जो कीवर्ड्स मेंशन किए हैं वो कीवर्ड्स आप अपने प्रोफेशनल समरी में भी ऐड करो। नाउ वी आर टॉकिंग फ्रॉम द ATS perspective. If you will do this, then obviously the keywords will match and your resume or CV will get shortlisted, because in Dubai employers use the automated softwares जिनके थ्रू ये keywords डिटेक्ट होते हैं और प्रोफाइल्स ऑटोमेटिकली शॉर्टलिस्ट होती है। नाउ की स्किल्स जो है वो जॉब से रिलेटेड आपको 6 to 10 की स्किल्स ऐड करना है। नाउ अगेन ये भी आप मैच कर लेना एक बार, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब से मैच होना चाहिए। कीवर्ड्स जो है वो आप जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां से उठाओ एंड देन ऐड इट इन योर रेज्यूमे इफ इट इज रेलेवेंट टू योर स्किल एंड एक्चुअली यू हैव दैट स्किल, देन ओनली डू दैट। स्किल सेक्शन में ही आप 2 चीजें ऐड कर सकते हो, एक तो सॉफ्ट स्किल्स कर सकते हो एंड टेक्निकल स्किल्स कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स में मेजरली आप वो चीजें ऐड करते हो जो आपने जिन चीजों पे एक्चुअली काम किया है। लेट्स से अगर कोई लैंग्वेजेस है तो उनके बारे में मेंशन कर सकते हो। इफ यू आर एन आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर, प्लीज एंश्योर कि आप सॉफ्टवेयर्स के बारे में क्लियरली मेंशन कर रहे हो, एंड ऑल्सो जिन प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है उसमें आपने टेक्निकल किन चीजों में काम किया है, ड्रॉइंग्स बनाया है या क्या किया है, वो आप क्लियरली मेंशन करो, बट ज्यादा बड़ा मत करना। मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे और CV जो है वो 2 पेज से ज्यादा बड़ा ना हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे और CV इन वर्ड और ईदर इन गूगल डॉक्यूमेंट एंड PDF में सेव करना। आपका रेज्यूमे और CV जो है वो इमेज फॉर्म में नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपका रेज्यूमे और CV जो है वो आपने फोटो फॉर्मेट में बनाया है, देन ATS उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि आपका जो रेज्यूमे CV है वो PDF हो, वो डॉक्यूमेंट हो, या तो आप सीधे वर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो या फिर आप PDF अपलोड कर सकते हो। JPEG बिल्कुल भी मत करना, इमेज फॉर्मेट इज नॉट एट ऑल सपोर्टेड विथ ATS। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब मैं जो भी रेज्यूमे और CV के बारे में शेयर कर रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने रेज्यूमे और CV में भी एग्जैक्टली इसी सीक्वेंस में चीजें ऐड की थी एंड आई मेड श्योर कि वो ATS फ्रेंडली हो। और मैं इतना ज्यादा फोकस कीवर्ड्स पे इसलिए डाल रही हूँ बिकॉज कीवर्ड्स की वजह से ही आपका प्रोफाइल जो है, आपका रेज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो सकता है और आपके चांसेस इंटरव्यू के काफी ज्यादा बढ़ जाते। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो सेक्शन होता है उसमें आपको सबसे पहले ऐड करना है अपने कंपनी का नाम एंड देन कंपनी का लोकेशन। उसके बाद में आप ऐड करो अपना जॉब टाइटल। मैं एग्जांपल स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। जॉब टाइटल डालने के बाद में आपको डालना है डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपने कब से कब तक उस कंपनी में काम किया है वो क्लियरली मेंशन कर देना। अगर आप डेट नहीं डालोगे तो सिर्फ आप ईयर और मंथ भी डाल सकते हो एंड ब्रैकेट में आप टोटल ड्यूरेशन भी मेंशन कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी 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 हेल्पफुल, बट मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप यही फॉर्मेट फॉलो करो, सिर्फ मंथ डालो और ईयर डालो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट।
उसके बाद में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अचीवमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको डालना है कि आपने उस कंपनी में किन किन चीजों पे काम किया है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, आप किन चीजों पे काम कर रहे थे। अगर आप टीम लीड कर रहे थे तो क्लियरली मेंशन दैट। इंश्योर करना कि ये सारी चीजें आप बुलेट पॉइंट में डाल रहे हो, पूरा पैराग्राफ्स ऐड नहीं कर रहे हो, बिकॉज इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो पूरा पैराग्राफ बैठ के पढ़े। और अगर आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हो तो वो तो जरूर से मेंशन कर देना, दिस इज फॉर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, इट्स बेटर टू मेंशन द प्रोजेक्ट्स। अगर आपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है तो हाईलाइट द कंट्री नेम, उससे एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि हाँ मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है, तो उस हिसाब से स्किल सेट भी होंगे, काम भी किया होगा, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स इन दुबई। अगर आपको दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है बट और दूसरी किसी कंट्रीज का एक्सपीरियंस है, लेट्स से यूएस, यूके, यूरोप में कंपनीज के साथ में आपने काम किया है, तो प्लीज मेक श्योर टू हाईलाइट दैट। इन माई केस ऑल्सो आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, तो मैंने वो हाईलाइट किया था। हाउएवर मुझे दुबई में स्पेसिफिकली काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो उससे मुझे थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ा था। दुबई में ये होता है कि आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो बट दे ऑलवेज कंसिडर यू एज अ फ्रेशर। अगर आपने दुबई में या यूएई में काम नहीं किया है तो मेक श्योर कि आपके रेज्यूमे से आपकी स्ट्रेंथ्स पता चल रही हो। उसके बाद में आता है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में आप जो मेंशन कर रहे हो वो भी बुलेट पॉइंट्स में ही मेंशन करो, एंड इंश्योर करना कि जो अचीवमेंट्स आप मेंशन कर रहे हो वो डेटा ड्रिवन हो। अगर आप नंबर्स मेंशन करोगे कि आपने इतने इस स्केल के प्रोजेक्ट पे काम किया था, लेट्स से आपने 20,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट पे काम किया था एंड उस प्रोजेक्ट का वैल्यू था 10 मिलियन और 15 मिलियन, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। डेटा ड्रिवन चीजें जब मेंशन होती है रेज्यूमे में, वो एक हैवी एस्पेक्ट होता है, उसमें काफी ज्यादा सॉलिडिटी होती है। सो प्लीज एंश्योर कि आप अचीवमेंट्स में नंबर्स भी मेंशन करो। जैसे मैंने लास्ट कंपनी में 110 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, तो मैंने मेंशन किया था कि आई हैंडल्ड 110 प्रोजेक्ट्स सिंगल हैंडेडली, आई हैड अ टीम, आई मैनेज द टीम, ऑल ऑफ दैट। तो इससे क्या पता चलता है कि आप काफी स्ट्रांग हो, आपके स्किल्स काफी स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, ऐसे आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को बिल्ड करना। और मैं सजेस्ट करूंगी आप अपने वीकनेसेस को मत मेंशन करो। बात आप तभी करो जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है एंड ये क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। उस टाइम पे अगर आप वीकनेसेस के बारे में बात भी कर रहे हो तो उसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत बात, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करो। जब हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में, उस वीडियो में मैं डेफिनेटली ये चीज डिटेल में बात करूंगी। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में भी अगर आपने आर्ट कंपनी में काम किया है तो वो आर्टो कंपनी का एक्सपीरियंस ना डालो। आप इंपॉर्टेंट लास्ट 3 कंपनीज का एक्सपीरियंस जो है वो मेंशन कर सकते हो, दैट इज मोर देन इनफ। एंड टोटल एक्सपीरियंस जो है वो आप की समरी में आगे ब्रैकेट में ऐड जरूर कर देना कि आपको टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आता है सेक्शन एजुकेशन का। एजुकेशन में आप ऐड कर सकते हो कि आपकी ग्रेजुएशन कहाँ पे हुई, आपका परसेंट कितना था, 10th एंड 12th में आपका कितना परसेंट था और आपने कहाँ से किया, कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कहाँ से की, किस फील्ड में की और उसका परसेंटेज आपका कितना था, वो आप जरूर से मेंशन कर देना। उसके बाद में आता है सर्टिफिकेशंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और वॉलंटियर वर्क। तो सर्टिफिकेशंस में अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो वो हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने लिंक्डइन पे ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। उससे पता चलता है कि अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग थिंग्स ऑन योर ओन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड। तो मेक श्योर यू हाईलाइट दो सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने ऑटोकैड का कोर्स किया हुआ है, वो आपने 3 या 6 महीने की ट्रेनिंग की हुई है, दैट्स बेसिकली ट्रेनिंग, तो वो हाईलाइट करना क्लियरली। तो उससे ये पता चलता है कि आप उस सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट। उसके बाद में आता है लैंग्वेजेस। तो दुबई में मेजरली 30% तो इंडियंस है, तो हिंदी इंग्लिश तो आप मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मलयालम आती है या आपको तमिल आती है, आपको और दूसरी कोई लैंग्वेज आती है, तो वो भी आप जरूर से मेंशन कर देना, बिकॉज दुबई में बहुत कंपनीज ऐसी है जहाँ पे मैनेजमेंट जो है साउथ इंडियन है। दैट ऑल्सो हेल्प्स समवेयर। मेजोरिटी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही चलती है क्योंकि यहाँ पे देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज। एंड ऑल्सो जो यहाँ के लोकल्स हैं, समटाइम्स कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो अरेबिक स्पीकिंग लोगों को ही प्रेफरेंस देती हैं। तो उन जॉब्स में क्या होता है, स्पेसिफिकली मेंशन होता है ओनली लुकिंग फॉर अरेबिक और ओनली लुकिंग फॉर रशियन पीपल और ओनली लुकिंग फॉर इजिप्शियंस और ओनली लुकिंग फॉर पाकिस्तानी। वो आप एक बार जरूर से देख लेना। अगर किसी जॉब रोल में मेंशन किया है कि दे आर ओनली लुकिंग फॉर अरेबिक स्पीकिंग पीपल एंड यू डोंट नो अरेबिक, सो देयर इज नो पॉइंट अप्लाइंग फॉर दैट जॉब, राइट, बिकॉज दे हैव दैट क्राइटेरिया एंड दे विल नॉट शॉर्टलिस्ट योर प्रोफाइल। सो वो ध्यान देना एक बार। इसके अलावा अगर कोई आपकी स्ट्रेंथ्स है या कोई चीज ऐसी जो आपने की है जो आप मेंशन करना चाहते हो रेज्यूमे में, तो सबसे लास्ट में मेंशन करना, पहले मत मेंशन करना।
रेज्यूमे में जो रेलेवेंट होगा वो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आप दुबई में हो कि नहीं हो, आपने क्या सर्टिफिकेशंस किया है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपको दुबई का एक्सपीरियंस है या नहीं है, एंड आपका दुबई का कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीजें जो है मेजोरिटी यही इंपॉर्टेंट होती है। एंड प्लीज 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 इंश्योर करना कि आप जो आपका रेज्यूमे है वो आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में ही सेव कर रहे हो। फॉर्मेट में सेव मत करना, क्योंकि इमेज जो होती है वो फ्लैटन डॉक्यूमेंट होता है, उसमें टेक्स्ट डिटेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, मेरा कैमरा बैटरी जो है वो डेड हो गया था, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग लाइक दिस। तो हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गई थी कि आप फोटो भी ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट फोटो इज प्रोफेशनल लुकिंग, और कोई ऐसे मतलब रैंडम फोटो मत डाल देना। और इसके अलावा एक बोनस टिप ये है, जब भी आप डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका रेज्यूमे पूरा कंप्लीट हो गया है, तो उसको कम से कम 3 से 4 बार प्रूफ रीड जरूर कर लेना। मेक श्योर कि कोई टाइपो एरर्स ना हो, बिकॉज इट डजंट लुक गुड, इट डजंट लुक प्रोफेशनल। प्लीज एंश्योर कि आप रेज्यूमे को 3 से 4 बार पढ़ लें, कोई एरर्स हो, टाइपोज हो, वो सब हटा दें। प्रूफ रीड करना कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेल करने से पहले भी प्रूफ रीड जरूर कर लेना एक बार। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।